सर हम आपकी तरफ आते हैं और अभी जैसा आपने एक एग्जाम्पल से एक स्टोरी से आपने ये समझाया था अभी पीछे और कि कैसे उस बच्चे ने एक यूरेका वाला थॉट दे दिया अचानक से और आप एक इनोवेशन की तरफ एक आविष्कार की तरफ बढ़ गए और उसके बाद कि आपने अपनी उपलब्धि भी बताई और साथ में आपने शुरुआत में कहा था कि मैं जहाँ पर भी जाता हूँ बच्चों से दोस्ती कर लेता हूँ। तो सर मैं ये जानना चाहूँगी कि ऐसा कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला भी कोई और एपिसोड है जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा अच्छा, करना अच्छा। चाहेंगे? बच्चों के साथ ना एक बड़ा अच्छा रहता है कि आप एक बार मेलो डाउन हो जाइए। आप अपने आप को मेलो डाउन कर लीजिए। मैं जभी भी मेरी जितनी भी इनोवेशंस हैं उनकी सबकी अपनी कहानियाँ हैं और ये सारी सच्ची कहानी है। स्पेक्स ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि ये बना के लेके और मैं एज़ ए फैंटम जाऊँगा और सबको दूँगा और सब ताली बजाएँगे और मैं खुश हो जाऊँगा। मैं खुश ही नहीं होता उससे। तो हमने हमेशा प्रोसेस के बीच में जो है अ, बनाना शुरू किया। ऐसा था कि खाना ना ब्राह्मण आदमी है तो खाना रुचिकर लगता है। खाने के अलावा मुझे कोई शौक नहीं है और खाने में भी क्वालिटी। मैं आपको यहाँ देहरादून क्या यहाँ नॉर्थ इंडिया में बता सकता हूँ कहाँ कौन सी चीज़ कैसी बढ़िया मिलेगी। बर्फ़ी खानी है तो कहाँ बिहारीगढ़ में जायसवाल की बर्फ़ी से बढ़िया नॉर्थ इंडिया में बर्फ़ी नहीं बनती है। उस बर्फ़ी को गर्मी में भी, अब उसकी साइंस बता रहा हूँ, बर्फ़ी को गर्मी में भी रखेंगे 12 दिन तक 15 दिन तक खराब नहीं होगी, फंगस नहीं लगेगी। मैं आपको बताऊँ। तो इसी तरह का जो चीज़ें हैं जब तक आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, कनेक्ट नहीं होते हैं और ये जो पूरा का पूरा था जो पहली कहानी मैंने बताई वो एम्पैथी से ही स्टार्ट हुई कि वो सीधा तो एक बार क्या हुआ कि बच्चों के साथ मेरे को कुछ एक्सपेरिमेंट करने का था कि जो मिलावट है या फूड क्वालिटी है उसको कैसे कैसे कर सकते। तो एक बड़ा ग्रुप था, करीब 20-25 स्कूल के बच्चे थे, 4-4 बच्चे हर जगह, टीचर्स भी थे। तो हमने कहा कि यार अब हम बात तो कर रहे हैं और जो आप टेस्ट कर रहे हो वो लैब में तो कर रहे हो, लेकिन यार हमारी माता जी तो सारा डील करती हैं या दादी डील करती है या बहन डील करती है, उसका और वो साइंस से नहीं है तो वो कैसे करेगी? उसको क्या लेना है? मतलब वो कैसे पता करे कि जो ये, क्योंकि वो तो फिजिकल ऑब्जर्वेशन से ही करेगी कि ये अच्छी चीज़ है या खराब चीज़ है। तो क्यों ना यार इसका इसके लिए कुछ सोचा जाए यार, हम सब सोच के आज यहाँ से तब निकलेंगे कि एक आइडिया आना चाहिए। प्रेस क्लब में ये मीटिंग हुई थी। ये 2001 की बात है। शायद फरवरी था या जनवरी था, डेट मेरे को याद नहीं। तो इसमें विज्ञान प्रसार के अरूप मिश्रा जी भी थे। आज की डेट में जो है वो आसाम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन, उससे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी के चेयरमैन थे। वो उसमें लेते। तो कहा ब्रिजमोहन ये अच्छा आइडिया है, इसको करते हैं। तो आपको सुन के ताज्जुब होगा, हमें 3.5 घंटे लगे, हमने आइडिया ड्रॉप किया। और आइडिया कैसे कैसे आए मैं आपको बताऊँ कि क्यों ना एक छोटी लैब किचन में बनाया जाए, यहाँ से आइडिया। और अल्टीमेटली वो आइडिया ऐसा उसी दिन फाइनल हुआ कि एक छोटा सा लैब हो जिसमें एक घर पूरे साल की टेस्टिंग कर सके और टेस्टिंग को हैबिट में इनकलकेट करे, क्योंकि माँ से ज़्यादा चिंता तो बच्चे की कोई करता नहीं कि यार मैं अपने बच्चों को सबसे अच्छा खाना दूँ, है ना। और आप देखो जबरदस्ती उसे कहेगी क्योंकि माँ है ऐसी है, उस मैथमेटिशियन माँ होगी लेकिन उसकी गिनती हमेशा गलत होती है, वो बच्चे को एक रोटी मांगता है वो दो दे देती है। वो उसका अफेक्शन है। तो इसी पॉइंट को देखते हुए कि तो यही बच्चों के साथ ब्रेन स्टॉर्मिंग में आया। मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा छोटा लैब बनाया जाए जो बॉक्स के रूप में हो, जो बच्चों के हाथ में ना जाए, छोटे बच्चों के हाथ में ना जाए कि यार वो केमिकल होगा तो नुकसान देगा। ये भी उसी उसी में आया। तो उसमें उस बच्चों ने एक छोटी किट की बात की कि उसमें आए और जितनी भी चीजें हमें टेस्ट करनी है वो उसमें हो जाए। 100 रुपए की किट बनी और 100 रुपए में 1 साल अगर कहें तो कुछ भी नहीं था। और दूध उसमें जो है हर तीसरे दिन टेस्ट करना था, यहां से लेकर स्टार्ट हुआ। वो बन गई सर। 8 रुपए का लैक्टोमीटर आता है सर, हमारे घरों में नहीं होता। तो वो बन गई। अब जब ये बन गई तो आपको सुन के ताजुब होगा, वहां का जो जगदीश पियोन था उसने एक सवाल पूछ लिया। उसने कहा कि मुझे ये बताओ कि जो बोतल आती है केमिकल की वो तो बड़ी होती है, तो ये इतनी छोटी किट बनाने के लिए फिर किसी दुकान की जरूरत पड़ेगी, वो बना के देगा, वो फिर पैसा ज्यादा लेगा। तो क्या किया जाए? अब यहाँ पे असली प्रॉब्लम यहाँ से शुरू।
फिर बच्चों से बात की, तो एक बच्चे ने कहा कि सर जैसे हम इसमें एसिड यूज कर रहे हैं, तो क्या हम नींबू यूज नहीं कर सकते? वीक एसिड है, हम तो रिसर्च तो कर नहीं रहे, हम तो सिर्फ सिंपली ये बता रहे हैं कि ये एसिड सॉल्युबल है या नहीं है, सिर्फ इतना बता रहे हैं। तो वीक एसिड यूज कर लेते हैं, उससे किसी को नुकसान भी नहीं होगा, बच्चे का भी नहीं है ये, और ये 100 रुपए का नाटक भी खत्म हो जाएगा। यहां से एक नई इनोवेशन की शुरुआत हुई। हमने रसोई कसौटी करके एक छोटा पैकेज बनाया। 3 तरह के सॉल्वेंट हैं आपकी दुनिया में, वाटर सॉल्युबल, एसिड सॉल्युबल, ऑर्गेनिक सॉल्युबल। मैक्सिमम इम्प्योरिटी इससे ही पकड़ी जाती है। तो वाटर तो है ही आपके पास, एसिड सॉल्युबल नींबू हो गया, और भगवान की दुआ से मैं आपको बताऊं, थर्मामीटर घर में हो ना हो, लेकिन नेल पॉलिश रिमूवर जरूर होगा। तो इन चीजों से अप्रोक्सीमेटली मोर देन 35 चीजें आप घर के खाने की टेस्ट कर सकते हैं। लैक्टोमीटर हमने टेस्ट ट्यूब से बनाना सिखा दिया, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग से, 3.5 घंटे की ब्रेनस्टॉर्मिंग से एक आइडिया का कंक्लूजन निकलना थ्रू चिल्ड्रंस, और वो आपस में ऐसे बहस कर रहे थे, अच्छा तूने ऐसे कहा, अब वो कहां से आएगा, वो तो पौड़ी में होता ही नहीं है, वो पौड़ी का बच्चा। हमने कोशिश ये की थी कि एक और बात है, अगर जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, एक डेमोग्राफी के बच्चे ना लें, डिफरेंट डेमोग्राफी के बच्चे अगर लेंगे तो उनके आइडिया जो है ना बहुत वर्सेटाइल होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे, क्योंकि वो कनेक्टेड होंगे उसकी लोकल उससे, है ना। तो ये बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा टेस्ट ट्यूब कहाँ से लाएगा, और वहां तो टेस्ट ट्यूब होते नहीं, तो कांच का गिलास ले लिया उसकी जगह, सीधा सीधा। तो अगर हम डिफरेंट डेमोग्राफी के बच्चों के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं किसी एक प्रॉब्लम पे, तो सॉल्यूशन बहुत ही बेहतर और फॉर ऑल आएगा। मतलब सर हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग जब हम करते हैं तो हमें कुछ रूल्स भी फॉलो करने चाहिए। तो सर हमें कुछ नियम भी फॉलो करने चाहिए। हाँ जी। तो उसमें जैसे एक तो आपने बात कही कि थोड़ा वेरिएशन होना चाहिए हमारे जिनके बीच में हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, जिससे कि अलग अलग नहीं आइडियाज नहीं, हैं जिनके लिए हम आइडिया डेवलप करना चाहते हैं, चाह रहे हैं। तो वो तो हमारी क्लाइंटेज अलग है। जी तो देशपांडे सर, क्या हम कुछ रूल्स फॉलो कर सकते हैं क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए? हाँ, कुछ जैसे बातों का ध्यान हमें जो रखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल रखना चाहिए कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमें क्वालिटी पे फोकस नहीं करना है, पहले क्वांटिटी पे फोकस करना है कि ये तो भाई रैंडम आइडियाज हाँ, हैं, जितने भी आए उतने हाँ, आ सकते जितने आए उतने आने देना है। फिर उसके बाद हमें जज नहीं करना है इमीडिएट किसी आइडिया को कि भाई तुम्हारा आइडिया सही है, तुम्हारा आइडिया गलत है। अक्सर जो आइडिया जो क्लिक करते हैं वो बैक बेंचर्स जिनको हम क्लास में कहते हैं ना, उनके जिनको हम साधारण भाषा में कहते हैं ना कि क्या वाहियात बात कह रहे हो, तो जो वाहियात वो शब्द है ना, वो इनोवेशन का मैं कह दूं कि वो रूह होती है, आत्मा होती है। वरना लकीर पे तो चलते चलते तो हम जिस जो पैटर्न है उसी पे चल रहे हैं। जब हम डिफरेंट सोचते हैं बिल्कुल, तो जो वो जिनको मैं कह रहा हूँ कि जो वाइल्ड आइडिया है उनको हमें इनकरेज करना पड़ेगा कि हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि वो एप्लीकेबल ना हो, नहीं होने दो, कोई बात नहीं, लेकिन जितने आएंगे उसमें से ही कुछ न कुछ हमें जरूर निकलेगा। और सर यदि कुछ आप भी बताना चाहें। बताने सर के हम लिए इसमें अपनी सर ये तो हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात की कि रूल्स क्या होने चाहिए। जैसे सर ने बोला अगर हमारे पास जिन के लिए हम डेवलप कर रहे हैं ये आइडिया, जिनके लिए हम चाह रहे हैं कि इनोवेटिव आइडियाज़ आएँ, अगर उस ग्रुप में वेरिएशन होगी तो वेरिड आइडियाज़ आएंगे। जैसे सर आपने कहा कि अगर हम एक ही एरिया के बच्चों से बात करते हैं तो एक टाइप के आइडियाज़ संभावित हैं, लेकिन अगर हम अलग अलग एरियाज के बच्चों से बात करते हैं तो शायद आइडियाज में भी वेरिएशन एक ही चीज के लिए आ सकती है। एक समस्या के बहुत अच्छी वैरायटी के समाधान हमें देखने को वहां पर मिल सकता है। और सर बिजलवाण सर ने अभी बात की कि हमें आइडियाज को क्वालिटेटिव वे में नहीं देखना है, क्वांटिटी पे पहले फोकस करना है कि कितने भी आइडियाज आते जाएं और फिर उसके बाद उन्हें देखा जाएगा, टेस्टिंग की जाएगी, वो नेक्स्ट स्टेप होगा कि कौन सा मटेरियलाइज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और इसके अलावा हमें और कौन सी एक्टिविटीज हो सकती हैं सर? इसके अलावा हम और क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं आइडिएशन के लिए? जैसे ये तो हमने दो बातें कर ली। क्वांटिटी आई डू एग्री कि जितने ज्यादा आइडिया आ जाए वो बेहतर है।
एक समय पे तो ये आइडिया भी बड़ा जैसे सोचा गया होगा ना कि यार जो है चीज़ अगर ऊपर फेंकेंगे तो नीचे नहीं आएगी। एरोप्लेन उसका उदाहरण है। वो एक फोर्स से गया और नहीं उदाहरण नहीं हुआ, लेकिन पहले तो नहीं सोचा गया कि उन्होंने कहा ना नीचे जो डालेगा उस दिन में उस समय उसे बोल देते गुरुत्वाकर्षण के नियम बनाने वाले से, तो वो गला दबा देता। उन्होंने कहा भाई मेरे खिलाफ जा रहा है तू। तो एक तो आइडिया और क्वांटिटी आएगी, क्वालिटी तो कुछ होती ही नहीं है। क्वालिटी हमारा एक तरह का एब्स्ट्रैक्ट काइंड ऑफ थिंग है कि हम सोच रहे हैं क्वालिटी आइडिया आइडिया है, आइडिया है। और वो आइडिया हो सकता है किसी नई और वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व ना करे, लेकिन रिलेटिव किसी और प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेकिन सकता अभी है। हम शुरुआत में उसे जजमेंटल नहीं हो नहीं सकते नहीं, जैसा हमें सबने बोला। कभी भी जी किसी भी आइडिया के लिए जजमेंट रिस्पॉन्ड करना चाहिए। जी हमें किसी भी सवाल के लिए रिस्पॉन्ड करना चाहिए। रिएक्शन और जजमेंटल तो मतलब ही आप हो ही नहीं सकते, आप इतना जानते ही नहीं है, सीधी सी बात। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। हम टेरेरियम्स बनाते हैं, बच्चों को सिखाते भी, और टेरेरियम मुझे बहुत फैसिनेट भी करता है, और मुझे लगता है कि फ्यूचर का एक बिजनेस भी है। मैं एक किताब भी कंप्लीट कर रहा हूँ उसके ऊपर कि कैसे टेरेरियम बना के आप करोड़पति बन सकते हैं टाइप से। तो टेरेरियम की समस्या क्या है कि टेरेरियम को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही चीज चाहिए, रिफ्लेक्टेड लाइट। बाहर रखेंगे उसमें एल्गी फॉर्मेशन हो जाएगा, अंदर रखेंगे तो उसको कम लाइट होगी तो उसके प्लांट्स मर जाएंगे। और तो हमने सोचा यार कोई ऐसा सूरज बनाते हैं जो सिर्फ टेरेरियम पे ही लाइट डाले। तो आदत वही खराब है कि बच्चों के बीच में ही जाना है कि आइडिया बच्चों से बढ़िया आता है। और एक जो है उनसे कहा कि यार ये समस्या है, अब इस समस्या का सोल्यूशन क्या निकलना चाहिए। अब सूरज, या तो सूरज के पीछे पीछे भागें हेलीकॉप्टर लेके, ऐसा कुछ ऐसे भी मतलब बात स्टार्ट की, सूरज के पीछे पीछे भागें, या बल्ब के नीचे हाथ से लेके खड़े हो जाएं, ऊपर करना हो ऊपर कर लें, नीचे करना हो, क्योंकि कभी लाइट कम चाहिए कभी ज़्यादा चाहिए तो कैसे होगा कैसे। तो ये सब कहानियाँ उनके बीच में हुई। आपको सुन के ताज्जुब होगा, 1 घंटा 42 मिनट में सोल्यूशन आ गया। और सोल्यूशन आया कैसे कि एक लैम्प बनाते हैं, टेबल लैम्प बनाते हैं। टेबल लैम्प बनाते हैं तो उन्होंने ये सवाल पूछते थे कि कितनी उसको वो चाहिए, जो लक्स की रोशनी चाहिए। मैंने कहा 20 लक्स भी बहुत हो जाएगा। ठीक है 20 लक्स, तो सर एलईडी में कितनी एलईडी लगाएं कि 20 लक्स की रोशनी आएगी। उसके लिए ड्राइवर को कितना वो करना पड़ेगा, उसमें उसमें डायोड कितना लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से शुरू हुई, एक जगह अटक गए। अब क्या और किस चीज़ से बनाएंगे कि भाई लो कॉस्ट होना चाहिए, तो बैम्बू से बना लेते, बांस से बना लिया, काट पीट के वो खड़ा भी कर लिया। उसी समय वहाँ खड़ा सब हथियार थे, तो वो खड़ा भी कर लिया। अब वो खड़ा कर लिया तो उसकी गर्दन अकड़ गई ना, तो वो मतलब वो तो ऐसे हो गए। तो उसमें जो है कैसे करें, तब किसी एक बच्चे ने कहा कि सर इसमें गर्दन लगा दो, सर इसमें गर्दन लगा दो। बस उसमें गर्दन लगा दी, हमारा सोल्यूशन आ गया। सोल्यूशन। बहुत ही बढ़िया। और जब हम इसकी एक नेक्स्ट एक्टिविटी के रूप में देखते हैं तो हम यहाँ पर पाते हैं कि स्टोरी टेलिंग भी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है जो हमारे आइडिया को और मूर्त रूप देने में बहुत सहायक होती है। तो ये स्टोरी टेलिंग किस तरीके से की जाए सर, और इसको अगर हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो ये किस तरीके से दिखेगा बच्चों के बीच में? स्टोरी टेलिंग का बहुत सारे हमारे पास तरीके हैं। एक तरीका ये है कि जो मेंटर है वो स्टोरी सुना रहा है, एक तरीका ये है कि बच्चे को उठा दिया वो स्टोरी सुना रहा है। लेकिन जो एक्टिविटी का जो सही तरीका है, हम प्रत्येक बच्चे से कहें कि एक से स्टार्ट कीजिए, आप कुछ भी सेंटेंस बोलिए, आप उस सेंटेंस को जोड़ते हुए दूसरा बच्चा, फिर उसके आगे तीसरा बच्चा, और फिर ऐसे ऐसे करके कहानी बनाते जाए। तो मान लो कि जैसे कोई किसी ने कहा कि एक लड़की साइकिल पे बाजार जा रही, दूसरे ने उठा, उसने कहा कि वो बाजार से दूध लेने जा रही थी। तीसरा उठा, उसने कहा कि रास्ते में उसकी साइकिल पंचर हो गई। चौथे ने कहा कि साइकिल उसने वहीं छोड़ी और वो आगे निकल गई। पांचवें ने कहा कि वो वहां गई, लेकिन जब उसने देखा कि जहाँ पे साइकिल पंचर हुई थी शायद पैसे वहीं पे छूट गए। अब ऐसे कर करके पूरी एक कहानी, बच्चे के मन में क्या विचार आ रहे हैं, आप एक तो कल्पना, मतलब इसका कोई हम नहीं कह सकते कि डेफिनेट फ्यूचर नहीं इस कहानी का,
और जब डेफिनेट फ्यूचर नहीं है तो वो उत्सुकता को बनाए रखता है, बच्चों का पार्टिसिपेशन होता है, बच्चों के दिमाग में ये आता है कि अगला बच्चा ये सोचता है कि पहले बच्चे ने क्या बोलना है तो मुझे इमीडिएट उसके हिसाब से रिस्पॉन्स देना है, तो वो अपने दिमाग पे जोर दे रहा होता है। तो उसके जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही कह लीजिए उसके अंदर कई तरह के विचार कौन रहे होते हैं, और वही हमारा मुख्य मकसद है कि उसका जो मस्तिष्क है विचारों से परिपूर्ण हो। बिल्कुल सर, ये तो बहुत लाइफ इसका अनुभव मुझे भी स्कूल में हम स्कूल विजिट्स में जाया करते थे, तो उसके दौरान है कि बहुत छोटे बच्चे भी अगर आप उनके बीच में एक विचार डालें तो उनके अंदर इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि सर वो बिल्कुल बाहर निकलने को तैयार रहती हैं। अगर उनको एक पिक्चर पोस्ट कार्ड भी दिखाया, एक फ्लैश कार्ड भी उनके सामने उनको दिखाया, तो वो इतनी जल्दी स्टोरी बना देते हैं और इतनी डिफरेंट स्टोरीज वो बना के देते हैं कि आपको फिर मेन स्टोरी याद ही नहीं रहती कि इससे बेहतर तो ये थी। तो ऐसा वाला ये एक्सपीरियंस तो मुझे भी हुआ है। और सर इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहें कि स्टोरी टेलिंग किस तरीके से एक अच्छा तरीका है विचारों को और बाहर निकालने का। मैं आपको आपको की कहानियां बहुत सुनाता है ये। इतनी स्टोरी टेलिंग का अभी मैं आपको रिसेंटली 4-5 महीने पुरानी 3-4 महीने पुरानी कहानी सुनाता हूँ। मेरी वाइफ मोना जो नारी शिल्प में प्रिंसिपल हो गई है, तो उस दिन मैंने उसको कहा कि टेक्नोलॉजी हैकाथन जो है उत्तरांचल यूनिवर्सिटी करा रहा है, आपको उसमें पार्टिसिपेट करना। मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, मैंने बहुत टीचर्स को भी भेजा हुआ। तो उसने कहा यार मैं तो इंग्लिश की हूँ। मैंने कहा यार सबसे इम्पोर्टेंट तो कम्युनिकेशन ही है, भाषा ही सबसे इम्पोर्टेंट है। आप बात को कह पा रहे हैं ना तो श्रवण कर लेगा। तो उसने मुझसे पूछा कोई आइडिया है? मैंने कहा बस एक शब्द बताऊंगा, उससे आगे मुझसे पूछने बाद ना मैं बताऊंगा। अब उसके बाद तुम बताना तुमने क्या किया। तो ठीक है, मैंने कहा बता। मैंने कहा रिसाइकलिंग। अब मैंने कहानी का टाइटल, शी इज ए वेरी गुड कम्युनिकेटर। उन्होंने जो है अपने यहाँ स्टार्ट बच्चों के साथ 11th 9th 11th और 10th और 12th के साथ स्टार्ट किया कि क्या क्या हो सकता है। वो कहानी मुझे बाद में पता चली। तो मैंने पूछा कि भाई ये पूरी हुआ कैसे, और अल्टीमेटली ये हुआ कि वो उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में अपने प्रोडक्ट के साथ गए। उस कहानी के थ्रू एक प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट के साथ गए। उन्होंने जो है हैकाथन में 104 स्कूल थे, उन्हें सेकंड प्राइज मिला। उस कहानी में उसने बताया कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पहले बच्चे के हाथ में प्लास्टिक की बोतल दे दी कि अब ये इस्तेमाल हो गई है, अब तुम ये बताओ इसका क्या क्या हो सकता है। एक एक आइडिया एक एक बच्चा, अब वहां से जो आइडिया जनरेट हो। तो इसी तरह से उसने फ्यूज बल्ब दे दिया। मैं आपको बताऊं ऐसी ही 3-4 चीजें दी, उसे 3-4 नई स्टोरी बनी। और जब एंड ऑफ द आइडिया हुआ, उन्होंने ये पूरा प्रोसेस वहां जूरी के सामने रखा कि हमने ऐसे किया। और जो जूरी इसमें इंटरेस्टेड ज्यादा थी, मेरी बात भी हुई उत्तरांचल यूनिवर्सिटी से कि वो जो टोटल प्रोसेस था उस इनोवेशन का करने का, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और बहुत इन्वॉल्व हुए बच्चे, और एक नई कहानी बनी। और उस नई कहानी बनने में ये हुआ कि उनको 12,500 रुपए का एक अवार्ड मिल गया, जो कि बच्चों को, उसमें से बच्चों को उन्होंने पैसे बांटे और वो सब चीजें फिर उन बच्चों से मैंने बाद में की। तो मेरा ये कहना है कि जो स्टोरी टेलिंग है, अगर वो ऑब्जेक्ट बेस है, आपने यही दे दिया हाथ में, मुझे लगता है कि वो इनोवेशन की तरफ और क्रिएटिविटी की तरफ ज्यादा लेके जाएगा। और इमेजिनेशन तो ऑफ कोर्स उसमें होगा ही होगा। तो हाथ में जो है, हाथ, मेरा कहना है कि वो साइंस नहीं, वो फिलॉसफी नहीं जो हाथ में आपको कुछ देती ना, है ना। तो वो मेरा तो अपना नजरिया है। सर ये आपने इस पे एक बहुत अच्छा क्यू कार्ड मुझे दे दिया कि यहाँ से ये जा रहा है हमारी दूसरी एक्टिविटी की तरफ। आपने बोला कि आपने मैम को एक वर्ड दिया, रिसाइकलिंग। यस। तो उन्होंने उस रिसाइकल पे अपना पूरा प्रोजेक्ट बेस कर दिया, उसको इतना डेवलप करके। तो इसी पर हमारी जो एक्टिविटी एक और आइडिएशन की है वो वर्ड एसोसिएशन है। तो ये वर्ड एसोसिएशन का भी बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल सर बन गया कि हम कैसे उस एक कोई एक शब्द के रूप में भी हमें कोई आइडिया आया तो उसको भी पीछे उसके भी चारों तरफ हम हाँ, है ना वीव कर सकते हैं एक पूरी कहानी। तो वर्ड एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर। मतलब हम उस वर्ड से उस प्रोडक्ट को, जो आपने बोला
तो उस प्रोडक्ट को अगर हम कनेक्ट कर पाए तो सर फिर वो मटेरियलाइज होकर एक मतलब एक प्रॉब्लम सॉल्विंग तो हुआ ही है, जी, इनोवेशन प्रॉब्लम भी आ गया, सॉल्विंग हुई, प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्विंग भी जी हो गया, और बच्चे को प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग और उसे मैनेज करने का जी एक एक जो है ना पूरा प्रोसेस का वो हिस्सा बन गया। और इसी पे अगर हम आगे कंटिन्यू करें सर तो गैलरी वॉक भी एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी है सर, इस पे आप कुछ प्रकाश सर डालना चाहेंगे गैलरी सर? वॉक और अपना हमारे कुछ अनुभव से हाँ, भी कनेक्ट कीजिएगा सर पहले कि तो ऐसा कुछ स्कूल में बिल्कुल भी कुछ हुआ है क्या? गैलरी वॉक पहली जी बात तो बहुत अच्छी एक टेक्निक समझ लीजिए, बहुत ही अच्छी ऐसी एक्टिविटी है कि इसमें पोस्टर्स हमने बना लिए, दीवारों पे टांग दिए। अब मान लो 10 बच्चे हैं क्लास में, सबने अपने पोस्टर बनाए, दो ने इस दीवार पे, दो ने उस दीवार पे। अब पूरी क्लास, यानी कि पोस्टर बनाने के लिए काफ़ी समय दिया, वो स्टिकी नोट की तरह नहीं है कि हमने उसी समय किया। बच्चे ने सोचा समझा बनाया, अब दूसरे बच्चे ने भी बनाया, उसी टॉपिक पे बनाया, अब वो अवलोकन कर रहे हैं। अब मान लिया जैसे हम ही यहाँ पे तीनों बैठे हैं, आपने बनाया, मैंने बनाया, सर ने बनाया दीवार, सर ने अपने आइडियाज़ से एक बनाया, मैं वहाँ पे गया तो मैंने कहा कि सर इसमें अगर ऐसा होता मेरे विचार से तो शायद ऐसा होता। सर ने मेरे पास आए, सर ने कहा कि ये यहाँ पे थोड़ा सा अगर इसको ऐसे कर लेते तो एक तो विचारों का आदान प्रदान हो गया, और उन विचारों के आदान प्रदान से मुझे जो अपने विचार थे उनको रेक्टिफाई करने का, उनको परिष्कृत करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। हमारे यहाँ जब साइंस फेयर होता है तो उसमें बच्चों के चार्ट हम लगवा लेते हैं, मॉडल्स लगवा लेते हैं, और सब विजिट कर रहे होते हैं, सब देख रहे होते हैं, बच्चों से पूछ रहे होते हैं कि क्या है क्या नहीं है। और किसी के पास उससे बेहतर आइडिया है कि अगर अभी मैं एक थोड़ा सा एग्जाम्पल भी देना चाहूँ कि हमारे स्कूल में बालिका थी, उसने एक ऑर्डिनो बेस्ड एक स्टिक पे लगा करके कि ये जो ब्लाइंड पीपल है उनको चलने में हेल्प करेगा, कि ये जाएगा और वहाँ साउंड वेव भेजेगा और एक अल्ट्रासोनिक सेंसर से उसको डिटेक्ट करेगा, और यदि ऑब्स्टिकल है तो वो आवाज़ इसमें आ जाएगी। ठीक है, ये तो बड़ा अच्छा विचार। फिर जब उस क्लास में प्रदर्शित कर रही थी अपने उसको, तो एक बच्चे ने आइडिया दिया, ने कहा कि ये तो ठीक है कि इसको आ जाएगा, लेकिन अगर ये अंधेरे में चल रहा हो तो अंधेरे का फर्क ब्लाइंड व्यक्ति को तो नहीं है, खैर, लेकिन दूसरा जो सामने से आ रहा है व्यक्ति, उस पे उसको तो नहीं दिख रहा है वो। तो उन्होंने कहा कि जब इसका बजर बज रहा है, इसमें एक एलईडी भी लगा दिया जाए, तो जैसे ही ऑब्स्टिकल आएगा, कोई अवरोध आएगा, बजर बजेगा और साथ ही साथ एक एलईडी भी जलेगी, तो सामने वाला दूर से देख लेगा कि भाई अगर बजर की आवाज़ नहीं सुनाई दी तो वो लाइट एलईडी देख लेगा कि वहाँ पे कोई ना कोई व्यक्ति है। तो ये जो मैं कह रहा था कि अवलोकन करके उनके दिमाग में, और मैं आपको कहूँ कि हमारी बालिका ये नेशनल में इस मॉडल को बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर सर। तो मैं, ये हम मैं इसमें जी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जी सर। ये मैंने अपने छोटे बच्चे, मतलब मेरा एक ही बेटा है, उससे सीखी। जैसे गैलरी की बात की ना, तो लाइव गैलरीज में ले जाइए ना उसको। हमारे बच्चों को पता ही नहीं है फिटकरी क्या होती है, एलम क्या होता है। तो सॉल्ट की गैलरी बनाइए ना, एक सारे सॉल्ट की गैलरी बनाइए ना, वेजिटेबल गैलरी बनाइए ना, शॉप की दुकान पे ले जाइए जिसके यहाँ सब्जियां टंगी हो। बच्चों को नहीं पता है कि भिंडी कौन सी होती है, अरबी कौन सी होती है, टाइप से। दालों की गैलरी बनाइए ना, उसे नहीं पता अरहर की दाल में और चने की दाल में फ़र्क क्या है, बड़ों को नहीं पता सर। मैं ना, मेरा ये कहना मतलब है कि जो चीज़ उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सके, उनकी गैलरीज क्यों नहीं बना रहे। अब आप कहना चाहते हैं कि बताओ मत दिखाओ। नहीं, अब माइक है, जैसे बनाइए ना माइक की गैलरी, सीधे सीधे ट्रांजिस्टर की गैलरी बनाइए ना, सेमी कंडक्टर्स की गैलरी बनाइए ना, लाइव एक्सपीरियंस लाइव एक्सपीरियंस होगा, वो समझेगा। सर एमएससी के बच्चे को फ्यूज लगाना नहीं आता घर में, आप तो फिजिक्स के हैं, है ना। वही कह रहा हूँ, जैसे अभी हमारा एक कैंपेन है कि हम कहते हैं कि जैसे बटन लगाना आता है ना बच्चे को, खाना आता है, तो ऐसे ही उसको अपना बल्ब रिपेयर करना आना चाहिए, है ना। तकरीबन 7.5-8 लाख बच्चों को हम ये रिपेयरिंग करना सिखा चुके हैं थ्रू आउट इंडिया। तो मेरा यही कहना है कि यार हम जो है ना, ऐसी चीज़ों से जो वन वे है उससे क्यों दिखाना चाहते हैं, हम क्यों टमाटर फोटो में दिखाना चाहते हैं। टमाटर वहाँ रख दो, मुर्गा वहाँ रख दो, कि यार ये है ना मुर्गा है,
अब वो फैसिनेट होगा बच्चा, अच्छा ऐसा होता है मुर्गा, अब उन्होंने कहा मुर्गा, उन्होंने कहा ये जंगली है, ये वाइट है, ये रेड है, अब उसमें भी वैरायटी है। तो आप उसे जब तक एक्सपीरियंस नहीं कराएंगे ना, सीधी सी बात मेरा ये कहना है, फिटकरी का टेस्ट क्या होता है, सॉल्ट का क्या टेस्ट है, दोनों में फर्क है। उसको सब्जी में नहीं डाल सकते, उसको डाल सकते। तो उससे उसकी क्यूरियोसिटी जब डेवलप होगी ना, तो उससे विभिन्न कहानियां डेवलप होंगी। तब आपसे कामाक्षी पूछेगा ना, यार ये फिटकरी किस काम आती है, इसको क्यों पढ़ा रहे हो मुझको, ये क्यों बता रहे हो। हमें हमको नहीं समझ में आता रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सुन, लेकिन जब पानी में काम किया तब समझ में आया कि रहीमदास जी का कहना था पानी कम हो जाएगा तो क्या करेगा। तो जो लाइव है वो तो ज्यादा हमारे पास है ना, तो मेरा ये कहना है उससे लिटरेचर भी, लाइव से लिटरेचर भी जुड़ेगा, है ना, परिस्थिति से उसकी क्वालिटी हमारे बढ़ेगी। क्लास 12th में भी, साइंस में 9th में भी होता है, 9th 10th में रेजिस्टेंस का सीरीज में और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम वही चित्र में दिखाते हैं ऐसे ऐसे, तो हम तो सीधे से बाजार से रजिस्टर ले आए और उनको एक रजिस्टर को नापा, मल्टीमीटर से दूसरे को नापा, तीसरे को, फिर उनको आपस में जोड़ दिया सीरीज में, देखो भाई ये मल्टीमीटर दिखा रहा है उतना ही जो तुम्हारा थियोरेटिकल आ रहा है कि नहीं है, फिर उनको पैरेलल में जोड़ दिया, थियोरेटिकल जो आ रहा है वही है कि नहीं है, तो वो बच्चा इससे ज़्यादा समझ लेता है। लैब वर्क और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो बहुत ही ज्यादा जरूरी प्रैक्टिकली है। है, ये पूरी वो लैब है। हम जब बिल्कुल। साइंस विदाउट बुक्स के कॉन्सेप्ट की बात करें ना, सॉरी, ले तो सब किताबों से ही रहे हैं, किताबों, देखिए ज्ञान तो किताबों में है, लेकिन मेरा ये कहना है उससे ज्यादा आदमी सीख रहा है, यूट्यूब से ज्यादा क्यों सीख रहा है, सीधी बात, चाहे अच्छा या बुरा ये बाद में सोचेंगे, लेकिन सीख रहा है तो उसको अगर हम एक तरीके से उसमें इन्वॉल्व कर दें, चीज़ों को समझा दें, कर दें। हम तो अपने बच्चे को दाल खरीदने ले जाते ही नहीं है, सब्जी मंडी ले ही नहीं जा रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा, अभी हमने इतनी सारी गतिविधियां सर हमने यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे शेयर की हैं कि कैसे उन एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम बच्चों के अंदर उन विचारों को डेवलप करने में बिल्कुल। एज अ मेंटोर, एज अ टीचर, एज अ गार्जियन हम बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं अपने बच्चों के लिए, कि उसको उन विचारों के फ्लो को उसे बाहर आने दें। वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी तो इनसाइड है, राइट। लेकिन जो जो हम एजुकेशन की बात करते हैं कि टू ब्रिंग दैट इनसाइड आउट, तो वो वाले आउटलेट के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है। तो इसी क्रम में हमारी एक और गतिविधि जो हम यहाँ पर साझा करना चाह रहे थे, वो फ्लैश आइडियाज़ का एक्सचेंज। हम फ्लैश आइडियाज़ को फ्लैश होने दें, जैसे आपने अभी अपनी पिछली वाली कहानी में कहा था कि मैम ने एक बॉटल वो लेकर गई और उसे उन्होंने बच्चों के बीच में दे दिया और कहा कि इससे आप क्या क्या कर सकते हो। तो इस पे अगर टाइम भी हम फिक्स कर दें कि आपको 5 मिनट में बताना है कि क्या करना इससे आप क्या क्या कर सकते हो। जैसे एक वीडियो मैं देख रही थी और उसमें उन्होंने जो सर हैंकी बीच में रखने वाला गेम, रुमाल पकड़ वाला, बचपन में हम सब ने भी खेला होगा, तो मुर्गा झपट, मुर्गा झपट। तो वो वाला वो जो हैंकी बीच में रखा हुआ है, तो ऐसे ही एक टीचर ने हैंकी बीच में रख दिया, बच्चों को चारों तरफ खड़ा किया और उनसे बोला कि अब आप बताइए कि इस हैंकी के क्या उपयोग हो सकते हैं और कोई भी उपयोग रिपीट नहीं होना चाहिए। तो बच्चों ने, मतलब एक बच्चे को जब कुछ नहीं समझ में आया तो उसने, वो ज़मीन पे लेट गया और उसने पहले उस हैंकी को उठाया, सर वो एक फुल जो जेंट्स हैंकी होता है बड़ा वाला होता, उसने उठाया और उसको सबसे पहले उसने अपनी मुंह के ऊपर रख लिया। उसने सर कुछ नहीं बोला और उसके थोड़ी देर के बाद उसने उससे अपने ऊपर अपने शरीर पे रख लिया। तो उसने ये दिखा दिया कि आप कैसे इसको पार्ट्स में भी अपने शरीर को ढक सकते हैं। तो कैसे भी और नए नए आइडियाज़ आपको इस तरीके से आ सकते हैं। तो ये फ्लैश आइडिया वाली जो एक्टिविटी है, ये भी हमारी बहुत ही सुंदर एक्टिविटी है जो हम बच्चों के साथ कर सकते हैं और उनके आइडियाज़ को इनवाइट कर सकते हैं। और जैसा कि अभी सर ने अपनी बात में कहा था कि हमें जजमेंटल नहीं होना है और साथ में हमें क्वालिटी पे नहीं जाना है, बिल्कुल भी रैशनल आने देना है, और वो जो भी बोले उसका, आपने कहा कि स्वीकार करना है उसे, उसका सम्मान करना है। तो हम अब अपनी इस वार्ता के बिल्कुल अंतिम चरण पे पहुंच गए हैं। तो मैं निवेदन करूंगी आदरणीय बिजनबान सर से कि सर, क्या कोई संदेश आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे इसके माध्यम से कि हम कैसे अपने बच्चों में इस विचारोत्तेजना जो है या आइडिएशन की जो प्रवृत्ति है उसको हम डेवलप करें। तो हम क्या संदेश इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देंगे सर? प्लेटफॉर्म के माध्यम से तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को विचारों को आने दीजिए, वो सही हो गलत हो आने दीजिए। इसका प्रभाव ये है, यदि हम इसको रोकते हैं तो वो निश्चित रूप से बच्चे के मन मस्तिष्क में तो रहेंगे ही वो विचार। ऐसा तो नहीं हमने बोलने से रोका है, सोचने से थोड़े रोका है।
अब वो फिर अपने ही अंदर अंदर घुटता जा रहा है। और हमारी आज की जो जीवन शैली है, बच्चा बड़ा एकाकी वैसे ही हो गया है। हम परिवार बिल्कुल छोटे छोटे सेक्ट्स में हो चुके हैं बिल्कुल। और बच्चे के पास खेलने कूदने के लिए मैदान बचे नहीं हैं। अब वो विचार उसके दिमाग में उधेड़ बुन करने पे लगे हुए हैं। हम वो शेयर नहीं कर पा रहा है और वो उसकी परिणति कुछ भयावह रूपों में हो रही है। समाज में कुछ क्राइम बढ़ रहे हैं। तो एक तो हम कहें कि बच्चों को उन्मुक्त भाव से कि वो विचारों को आने दें, करने दें, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे वो समाज में हो, कहीं पे भी उन विचारों को हमें हाथों हाथ लेना आना चाहिए। हमें भी सीखना है। बड़ों, हमें का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि समाज में जो तथाकथित बड़े होते हैं, यानी कि बड़ा भाई छोटा भाई के संदर्भ में, माँ बाप बेटे के संदर्भ में, गुरु और शिष्य के संदर्भ में, तो बच्चों के विचारों को आने दें। हम उनको आत्मसात करें अपने ऊपर कि ले लें भाई, कोई बात नहीं। कई बार हो सकता है कि हमें लगे कि बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि वाहियात विचार है, ठीक है, शिव जी की तरह गरल धारण कर लीजिए, आशुतोष बन जाइए। उस समय आप उसके इस विचार को लेकर के भविष्य की पता नहीं कौन सी घटना को रोक रहे हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, वो हम दबा रहे होते हैं, समाज दबा रहा होता है। और हम ये कह रहे हैं कि भाई ब्रेनस्टॉर्मिंग, हम उसको बाहर से विचार नहीं डाल रहे हैं, उसके अंदर हैं, हम उनको प्रस्फुटित होने देना चाह रहे हैं। बिल्कुल, इसमें बहुत अच्छी बात है सर। हाँ, और जैसा कि अभी शर्मा सर ने अपने वक्तव्य में भी कहा था कि इसके लिए बातचीत बड़ी इम्पोर्टेंट है ना? तो सर, आपका भी एक संदेश इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे बच्चों, हमारे सबसे शिक्षकों के लिए। सबसे पहले तो मैं माता पिताओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि आप अपने घर में आइडिया बॉक्स बनाइए और अपने बच्चे के आइडिया उसमें रोज़ाना लीजिए। वो जहाँ भी जाए, जहाँ सुबह उसके बारे में क्या आइडिया है, ऐसे ही आइडिया बॉक्स स्कूल में होना चाहिए कि वो बताए कि क्या आइडिया उसको आज की डेट में आया है। अगर उन आइडिया बॉक्सों को कलेक्शन आप करेंगे तो मुझे लगता है इनोवेटर्स को आप इतनी बड़ी एक लिस्ट दे देंगे इनोवेशंस की और क्रिएटिविटी की कि आप खुद नहीं जान सकते। तो आइडिया बॉक्स को बनाइए, ऐसा कोई ऐप बना दीजिए डिपार्टमेंट के लिए कि जहाँ पे वो अपने आइडिया को पिच कर सके। तीसरा एक और मैं कहना चाहूँगा, जितने भी एग्जीबिशंस और ये सब चीज़ें होते हैं ना, ये बहुत सुपरफिशियल है। एक छोटी एग्जांपल के साथ अपनी बात खत्म करूँगा। आसाम में मैं 2004 में जूरी में था नेशनल साइंस कांग्रेस की। उसमें एक बच्चे का आइडिया था जिसको सबने बहुत पसंद किया। वो आइडिया क्या था, आसाम में मिर्चें बहुत होती हैं, तो उसने मिर्चों का सॉल्यूशन बनाया। एक ग्राम मिर्च ली और 10 ml वाटर में लेके उसको स्टराइज किया। जो मिर्च का जो रेट मिलता है वो मिलता है किससे, उसके टेस्ट से, उसकी तीव्रता से। उसने कहा सर इनके सॉल्यूशन बना दिए मैंने, अब इसको टेस्ट कर लो और उसके हिसाब से मेरी मिर्च का दाम बता दो कितना है। उसने कैलकुलेट किया। अब मैंने पूछा उससे, मैं फिर उससे अलग से बात की, मैंने बेटा तेरे को आइडिया कहाँ से आया है? बोला सर हम हर बार ठगे जाते हैं, हमारी मिर्च सबसे तेज होती है, कोई खा नहीं सकता, फिर भी वो हमारे को लाला कम पैसे दे जाता है। तो मेरे गुरुजी हमारी पूरी क्लास को चाय बागान में ले गए थे, तो हमने वहाँ चाय टेस्टिंग का मेथड देखा था, उसने उसी को कन्वर्ट किया। तो मेरा ये कहना है ना कि अगर जो प्रॉब्लम है, हम घर की प्रॉब्लम नहीं बताते अपने बच्चों को कि यार ये प्रॉब्लम है, कई बार बच्चों के पास ज्यादा अच्छे सोल्यूशन होते हैं कि क्या हो सकता है। जैसे हम उस समय आइडिया पे बात कर रहे थे, तो आपको बहुत सारे बच्चों का ने कहा कि नहीं हमारी जो वो है दादी है, वो क्या करती है लौकी के छिलके की भी सब्जी बनाती है, तोरी के छिलके की सब्जी भी बनाती है टाइप से। तो वो इकोनॉमिक बजटिंग कर रही है, लेकिन अगर चीज़ नहीं है तो कमी को भी पूरा कर रही है। तो इनोवेशन तो हर जगह सब है। बहुत सुंदर सर। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे समस्त दर्शक, चाहे वे छात्र हैं, हमारे अध्यापकगण या हमारे अभिभावक, हमारी आज की इस वार्ता से बहुत बहुत लाभान्वित हुए होंगे। विशेषज्ञों के रूप में आदरणीय विजयपान सर हमारे साथ हैं, यहाँ थे, और आदरणीय शर्मा सर ने अपने बहुत ही बहुमूल्य जीवन के अपने अनुभवों से उनको शेयर करके हमें यहाँ पर लाइव बताया है कि किस तरीके से एक्सपीरियंशियल लर्निंग कितनी इम्पोर्टेंट होती है और कैसे एक छोटे से विचार से हमारी दशा और दिशा बदल जाती है। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे विदा लेते हैं। आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
है।